हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 9 जैन 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइज निफ्टी 50 है 25,683 पे और पॉजिटिव स्टॉक है 13, निगेटिव स्टॉक है 37। आइए इसके डे के चार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी कल बात हो भी रही थी कि ये सपोर्ट पे है, अगर यहाँ सपोर्ट पे रहता है कुछ टाइम तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन इसके नीचे बातें बहुत गंभीर हो जाएंगी और 25,683 तक के आने के चांसेस थे और मार्केट आया भी वहाँ पे। इवन उसके नीचे तक गया था बट थोड़ा ऊपर आके रुक गया है। तो गाइस लगातार आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 5 दिन से मार्केट गिर रहा है। तो ये देखिए, ये सपोर्ट ले लिया है। अब ये जो सपोर्ट है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग पूरा का पूरा नवंबर, थोड़ा सा नवंबर छोड़ देंगे तो पूरा नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी चल रहा है। यहाँ तक इसी में मार्केट फंसा हुआ था। अगर इसके नीचे जाता है तो 25,300 का अगला सपोर्ट है और फिर उसके नीचे तो बहुत ही बातें गंभीर हो जाएंगी, फिर सीधा 24,000 के नीचे। तो काफ़ी ख़तरनाक हो गया फ़िलहाल मार्केट। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। आइए 5 मिनट के चार्ट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो आप बताइए, आपने ट्रेड किया क्या आज? और ट्रेड किया तो किस में किया? क्या आप सच में आज भी कॉल में बैठे रह गए या पुट लिया आपने? क्या हुआ? देखिए, पहला कैंडल एक ऐसा कैंडल था 5 मिनट का, जो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया, काफ़ी अच्छा कैंडल। इस कैंडल को देखने के बाद लोगों ने सीधा सीधा कॉल लिया होगा और कॉल लिया होगा, कॉल लेने के बाद बैठे रहे होंगे, लेकिन अगले ही कैंडल ने उनको ट्रैप किया, अच्छा खासा ट्रैप किया और नीचे की तरफ आया। और जो फिर ये सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है पहले कैंडल को मार्क करके, उसके नीचे तक आया, बट नीचे ना जाके वापस से पुट वालों को भी ट्रैप किया। मतलब एक बार कॉल वालों को ट्रैप कर लिया इस रेड वाले कैंडल से, उसके बाद पुट वालों को ट्रैप कर लिया। ये देखिए, ये पुट में यहाँ पे आ रहा था, उसके बाद वापस से पुट वालों को इन दोनों तीनों कैंडलों ने ट्रैप कर लिया। ठीक है गाइस, तो ऐसे सिचुएशन में पैसा नहीं बनता, सिर्फ लॉस होता है। अब देखिए मार्केट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11 बजे तक ना इसको तोड़ के गया ऊपर और ना ही इसको तोड़ के गया नीचे। तो ये काफ़ी अलग ही सिचुएशन बना दिया था। बाद में मार्केट जब यहाँ पे जब ये कैंडल आप देख रहे हैं ध्यान से, ये कैंडल के हिसाब से जब नीचे गया है, मतलब ओवरऑल इस जोन के जब नीचे गया है, उसके बाद वापस से इस जोन पे आया नहीं। ये देखिए, आप देखिए कहीं भी ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे ट्रेड ले लेते, यहाँ पे ट्रेड ले लेते, यहाँ पे ट्रेड ले लेते। भाई साहब लग रहा है टाइप करते करते मेरा ये हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट था पुट की तरफ। बताइए आपने ट्रेड लिया क्या आज? और लिया तो फिर किस में लिया? तो सेम हम लोग सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स 83,576 पे क्लोज़ हुआ है, 604 पॉइंट नीचे जाके क्लोज़ हुआ है। 9 स्टॉक पॉजिटिव थे, 21 स्टॉक निगेटिव थे। अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ तो जैसे कि आप उसमें देख रहे थे, सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट बना हुआ था, ये सपोर्ट को तोड़ के बहुत तेज़ी से, जैसे मैं कल बोल भी रहा था कि भाई 84,000 तक आ सकता है। अगर 84,000 के नीचे गया तो सीधा डायरेक्ट 83,670 या 83,000 के आसपास या 82,670 या 83,000 के आसपास आ सकता है। तो बहुत तेज़ी से नीचे आया, ये हमारा अनुमान भी था कि ये तेज़ी से नीचे आ सकता है अगर नीचे सस्टेन किया तो, और वो हुआ भी। जिसने पुट में ट्रेड लिया होगा उसका अच्छा खासा बना भी होगा। तो आइए निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर निफ्टी बैंक को देख रहे हैं। निफ्टी बैंक 59,251 पे क्लोज़ हुआ है। 434 पॉइंट नीचे जाके क्लोज़ हुआ है। 7 स्टॉक पॉजिटिव, 7 स्टॉक निगेटिव। ये तो गजब का चल रहा है, हर बार ऐसा हो रहा है। तो अगर इसके मैं डे के चार्ट की बात करूँ तो अब फ़िलहाल डे का चार्ट इसमें आप देख रहे हैं, ईएमए का सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है। अब अगला सपोर्ट है 58,737। ये एक सपोर्ट अगर इसके नीचे आता है तो बातें गंभीर हो जाएंगी। तो अगर इसके 5 मिनट के चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो इसका 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ भी देखिए आप, पहला कैंडल
ग्रीन जो कि ये मेरे को तोड़ा नहीं, ऊपर गया नहीं, अगले ही कैंडल ने उसको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद नीचे आया। ये देखिए यहाँ तक का आपका पैसा बनता, लेकिन आप अगर नहीं बनाए होंगे तो फिर वापस ये ऊपर की तरफ गया इस जगह तक, तो ये आपको यहाँ पे सारा प्रीमियम यहाँ पे ख़त्म हो जाता। फिर वापस धीरे 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 नीचे की तरफ आया है। तो पुट में यहाँ भी पैसा बन रहा था, बट यहाँ पे स्लो बन रहा है। बट सेंसेक्स और निफ्टी 50 में बहुत अच्छा पैसा बन रहा था। तो आप बताइए आपने पैसा बनाया क्या? अगर मैं विक्स की बात करूं तो विक्स आज 3% ऊपर था, 10.93 पे था। इसीलिए आपको वॉलेटिलिटी भी देखने के लिए मिली है, लगभग 11 के आसपास विक्स आ गया है। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 25,807 पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी फ़िलहाल ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 25,683 पे निफ्टी 50 क्लोज़ हुआ है। और गिफ्ट निफ्टी फ़िलहाल इससे लगभग 120-140 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग मंडे को क्या होता है। फ़िलहाल मैं अभी भी इसमें नेगेटिव हूँ, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट गिरा है तो ऐसा बोला नहीं जा सकता कि हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। बट एक बजट वाला नया एक चीज़ें आ रही हैं, अगर बजट ढंग का पेश हुआ तो हो सकता है कि मार्केट वापस से बाउंस बैक करे। तो गाइस आप बताइए आपने किस में ट्रेड किया? ठीक है, आइए एक और डेटा देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ ने 3,769 करोड़ की सेलिंग किया हुआ है। और डी की बात करूं तो डी ने 5,595 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है डी के द्वारा। ओवरऑल 1,826 करोड़ की बाइंग हुई है। बट एफ लगातार सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। ये सेल करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, लगातार सेल कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने पूरा 2025 में सेल किया है, 2026 चालू है, यहाँ भी लगातार इनकी सेलिंग हो रही है। तो यही एक बड़ा रीज़न बोला जा सकता है कि हो सकता है इसकी वजह से मार्केट ना बढ़ रहा हो। तो आप बताइएगा आप किस में ट्रेड किए, क्या आप एकुमुलेट कर रहे हैं? तो चलिए कल के दिन कुछ स्टॉक को भी हम लोग देखेंगे, या परसों के दिन कुछ स्टॉक को भी हम लोग देखेंगे। एंड गाइस कभी भी ट्रेड करें तो सोच समझ के ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर पूछें, फोमो में आके ट्रेड ना करें। इंट्राडे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।